किसी ने हजरत अली से पूछा, दोस्त और भाई में क्या फ़र्क है? हजरत अली ने फरमाया, भाई सोना है और दोस्त हीरा है। उस आदमी ने कहा, आपने भाई को कम कीमत और दोस्त को ज़्यादा कीमती चीज़ से क्यों तशबीह दी? तो हजरत अली ने फरमाया, सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघलाकर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, जबकि हीरे में एक दरार भी आ जाए तो वो कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता। नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाई ही मिलती है। हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। अपने जिस्म को ज़रूरत से ज़्यादा ना संवारो, क्योंकि इसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि इसे तुम्हारे रब के पास जाना है। किसी ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि जिनकी माँ नहीं होती उनके बच्चों को दुआ कौन देता है? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि कोई झील अगर सूख भी जाए तो मिट्टी से नमी नहीं जाती। इसी तरह माँ के इंतकाल के बाद भी अपनी औलाद को दुआ देती रहती है। जब गुनाह के बावजूद अल्लाह की नेमतें मुसलसल तुझे मिलती रहें तो तू होशियार हो जाना कि तेरा हिसाब करीब और सख्त तरीन है। अगर कोई शख्स अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी चोरी करे तो चोर के हाथ काटने के बजाय बादशाह के हाथ काटे जाएं। जो लोग सिर्फ तुम्हें काम के वक्त याद करते हैं उन लोगों के काम जरूर आओ, क्योंकि वो अंधेरे में रोशनी ढूंढते हैं और वो रोशनी तुम हो। हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते का हमेशा के लिए टूट जाने से बेहतर है। एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग अपने रब को भूल जाएंगे, लिबास बहुत कीमती पहनकर बाजार में अकड़कर चलेंगे और इस बात से बेखबर होंगे कि उसी बाजार में उनका कफन मौजूद है। जाहिल के सामने अकल की बात मत करो, पहले वो बहस करेगा फिर अपनी हार देखकर दुश्मन हो जाएगा। जब नेमतों पर शुक्र अदा किया जाए तो वो कभी खत्म नहीं होती। कोई गुनाह लज्जत के लिए मत करना, क्योंकि लज्जत खत्म गुनाह बाकी रहेगा। और कोई नेकी तकलीफ की वजह से मत छोड़ो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी पर नेकी बाकी रहेगी। हमेशा जालिमों का दुश्मन और मजलूमों का मददगार बनकर रहना। दुनिया अमल की जगह है, मौत के बाद हमको और तुम्हें पता चलेगा। बुरे मर्द की पहचान, नंबर 1 तकब्बुर करेगा, नंबर 2 अकड़ के बोलेगा, नंबर 3 दिखावा ज्यादा करेगा, नंबर 4 बदजुबान होगा, नंबर 5 अकड़ कर चलेगा, नंबर 6 खानदान में सबको जलील करेगा, नंबर 7 अपने पैसे पर नाज करेगा, नंबर 8 अपने सेहत पर नाज करेगा, नंबर 9 बुजुर्गों को जलील करके खुश होगा, नंबर 10 अपनी जवानी के किस्से ज्यादा सुनाया करेगा, नंबर 11 हासिद होगा, नंबर 12 माँ बाप का नाफरमान होगा। बुरी औरत की पहचान, नंबर 1 अपने आप को ढांप कर नहीं रखेगी, नंबर 2 अपने खाविंद की नाफरमानी करेगी, नंबर 3 बदजुबान होगी, नंबर 4 बालों की नुमाइश करेगी, नंबर 5 खानदान भर में अपने आप को आकिल ख्याल करेगी, नंबर 6 दूसरों को बात ना करने देगी, नंबर 7 नींद उसे बहुत अजीज होगी, नंबर 8 अपनी आवाज़ को बहुत बुलंद करके बात करेगी, नंबर 9 कपड़े बारीक और दिखावे वाले पहनेगी, नंबर 10 पीठ पीछे अपने खानदान की बुराई करेगी, नंबर 11 बाजारों के चक्कर लगाने की शौकीन होगी। तुम्हारे नफ्स की कीमत जन्नत है, इसे जन्नत से कम कीमत पे ना बेचना। जिल्लत उठाने से बेहतर है तकलीफ उठाओ। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा ना करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। इंसान मायूस और परेशान इसलिए होता है क्योंकि वो अपने रब को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लगा रहता है। अगर दोस्त बनाना तुम्हारी कमजोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। इख्तियार, ताकत और दौलत ऐसी चीजें हैं जिनके मिलने से लोग बदलते नहीं बल्कि बेनकाब होते हैं। दोस्तों के गम में शामिल हुआ करो हर हाल में, लेकिन खुशियों में तब तक ना जाना जब तक वो खुद ना बुलाएं। इंसान की जुबान उसकी अकल का पता देती है और आदमी अपनी जुबान के नीचे छुपा होता है। इंसान का अपने दुश्मन से इंतकाम का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो अपनी खूबियों में इजाफा कर दे। रिज़्क़ के पीछे अपना ईमान कभी ख़राब मत करो, क्योंकि नसीब का रिज़्क़ इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। गरीब वो है जिसका कोई दोस्त ना हो।
جو انسان سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کسی کی بے بسی پہ مت ہنسو، یہ وقت تم پہ بھی آ سکتا ہے۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر ایک آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ کسی کو تم سے سچا پریم ہوگا، وہ تم کو ویرتھ اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ وشواس کے ساتھ سونا سندھے کی استھتی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کے جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ راجیہ کا خزانہ اور سویدھائیں میرے اور میرے پریوار کے اپیوگ کے لیے نہیں ہیں، میں بس ان کا رکھوالا ہوں۔ اگر کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پتہ کرو کہ وہ شخص کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ علم کی وجہ سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے، دولت کی وجہ سے دشمنوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنے بد کلامی پر یعنی بری باتوں پر فخر کرتا ہے۔ لوگوں سے اس طرح گھل مل جاؤ کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ بھی تم پر روئیں، اور اگر کہیں چلے جاؤ تو تمہارے آنے کے منتظر رہیں۔ جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے سچ بول کر ہار جاؤ۔ دولت کو قدموں کی خاک بنا کر رکھو، کیونکہ جب خاک سر پر لگتی ہے تو وہ قبر کہلاتی ہے۔ خوبصورت انسان سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ جس انسان سے محبت ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ ہمیشہ اس انسان کے قریب رہو جو تمہیں خوش رکھے، لیکن اس انسان کے اور بھی قریب رہو جو تمہارے بغیر خوش نہ رہ پائے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ سخی رہے گا۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو برباد کرنا ہے۔ جہاں تک ہو سکے لالچ سے بچو، لالچ میں ذلت ہی ذلت ہے۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ عقل مند اپنے آپ کو نیچے